आज मैं आपको इस वीडियो में आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि के बारे में बताऊंगा जिसे आयुर्वेद में सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। और इस औषधि की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इस औषधि का कोई भी नुकसान नहीं है। इसके अलावा इस औषधि के बारे में दो बातें और भी कही जाती है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति इस औषधि का सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो फिर वो किसी भी बीमारी को सही कर सकता है। और दूसरी बात इस औषधि के बारे में जो कही जाती है वो ये है कि अगर आपकी मां नहीं है तो आप इस औषधि को जरूर खाइए, क्योंकि ये औषधि बिल्कुल मां की तरह आपकी और आपके सेहत की देखभाल करती है। और ये एक ऐसी औषधि है जिसका कोई एक लाभ नहीं है, बल्कि आपके शरीर पर इसके अनेकों लाभ है। ये आपके पूरे सिस्टम को अच्छा करने वाली औषधि है। अगर आप इसके प्रयोग की सही विधि समझ लेते हैं तो ये आपके पाचन तंत्र, आपकी इम्यूनिटी, आपके बालों, आपकी आंखों, आपकी त्वचा और आपके शरीर की अनेक समस्याओं को समाप्त करने में अकेला ही सक्षम है। और इस कहानी में मैं आपको ये भी बताऊंगा जो इंसान रोज त्रिफला खाता है उसे कितने सारे फायदे मिलते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वो गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो उस आश्रम में से एक शिष्य ने खड़े होकर उन गुरु से एक सवाल किया कि गुरुदेव, क्या कोई ऐसी औषधि है जिसका उपयोग करके हम हमेशा हमेशा के लिए अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। उस शिष्य की बात सुनकर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ बेटा, एक औषधि है जिसका प्रयोग कर कर हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। फिर गुरु ने बताते हुए कहते हैं कि वो औषधि है त्रिफला। देखिए बेटा, त्रिफला असल में 3 फलों का योग है जो कि अरड़, आंवला और बहेड़ा से मिलकर बनता है। ये 1:2:4 के अनुपात में बनाया जाता है। अब आप इस अनुपात के बारे में समझे। कई लोग इसका बराबर बराबर प्रयोग करते हैं, यानी कि जैसे 100 ग्राम अरड़, 100 ग्राम बहेड़ा, 100 ग्राम आंवला, इसका चूर्ण बना के इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि 1:2:3 की अनुपात में ही हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। यानी कि 100 ग्राम की मात्रा में आपको अरहर लेना है और 200 ग्राम की मात्रा में आपको बहेड़ा लेना है और 300 ग्राम की मात्रा में आपको आंवला लेना है। इन तीनों चीज़ों को कूट कर पीस कर इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग 1:2:4 के अनुपात में भी किया जाता है। यानी कि 100 ग्राम की मात्रा में अरड़, 200 ग्राम की मात्रा में बहेड़ा और 400 ग्राम की मात्रा में आंवला। बच्चों, जो 1:2:3 और 1:2:4 का अनुपात है वो बहुत अच्छा अनुपात है। अगर आप बराबर बराबर मात्रा में लेते हैं तो उससे भी लाभ मिलेगा, लेकिन अगर आप 1:2:3 के अनुपात में से लेते हैं तो उससे आपको और भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आप खुद इसका निर्माण करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इसका कारण ये है कि आपको विश्वास रहेगा और आपको ये भी पता रहेगा कि आपको इसे किस समय तक प्रयोग करना है, क्योंकि इसका निर्माण आपने स्वयं किया है। बनाने के बाद अगर आप 3 महीने के अंदर अंदर इसका प्रयोग करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा गुणकारी रहेगा। और अधिक से अधिक आप 6 महीने तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। 6 महीने के बाद इस चूर्ण के गुण कम होना शुरू हो जाते हैं और इसे फिर वो लाभ नहीं मिल पाते हैं जो आपको मिलने चाहिए। पंसारी की दुकान पर आपको ये सूखे के रूप में मिल जाएंगे। आप इनको अपने घर लाकर इनको पीस कर 1:2:3 के अनुपात में बनाते हैं तो ये बिल्कुल अच्छा रहेगा। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, अब इन तीनों चीज़ों के फायदों के बारे में समझिए। त्रिफला में सबसे ज़्यादा मात्रा में आंवला डाली जाती है और आंवले की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपके शरीर में टॉक्सिन्स यानी कि विषैले पदार्थों को इकट्ठा नहीं होने देता है और ये आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी का ये सबसे अच्छा स्रोत है और विटामिन सी आपकी स्किन के लिए, एंटी एजेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है। और विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है और बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के साथ पाया जाता है। साथ ही साथ आंवले का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपके बालों के लिए ये विशेष गुणकारी होता है। आप देखना, आयुर्वेद में बालों की जितनी भी औषधियाँ आपको मिलेगी अधिकांश सभी में आंवले का प्रयोग आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये बालों के लिए अत्यंत उपयोगी है। चाहे आपके बाल झड़ रहे हों, सफ़ेद हो रहे हों, दोनों ही स्थिति में ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है। दूसरी चीज़ जो त्रिफला में डाली जाती है वो है अरड़। अरड़ को असल में योगवाही औषधि कहा जाता है और योगवाही औषधि उसे कहा जाता है जिस औषधि को किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ अगर मिला दिया जाए तो वो पूरे शरीर में अवशोषित हो जाती है
और अपना पूरा असर दिखाती है। इसके अलावा जो ये अरहर है ये माता के समान होती है। इसके लिए ये भी कहा जाता है कि एक माँ अपने बच्चों पर एक समय के लिए कुपित हो सकती है, लेकिन अरहर शरीर के अंदर गई तो ये आपको सिर्फ फायदा ही देगी, ये आप पर कुपित कभी नहीं होगी। ये आपके पाचन तंत्र के लिए सर्वोत्तम है और बहुत ही उपयोगी है। और इस अरहर में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर और सेलेनियम जैसे तत्व अरहर के अंदर पाए जाते हैं, जो कि सेल्स डैमेज को भी रोकते हैं और आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाते हैं। और तीसरी चीज़ जो त्रिफला में डाली जाती है वो है बहेड़ा। और बहेड़ा की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, ये आपके शरीर के तीनों दोषों को यानी वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित कर देता है। यानी अगर आपके शरीर में ये तीनों दोष बिगड़े हुए हैं या फिर बढ़े हुए हैं तो ये इनको कम करके नॉर्मल कर देता है, और अगर कम है तो इन्हें बढ़ाकर नॉर्मल कर देता है। इसके साथ ही बहेड़ा एक लैक्सेंटिंग की तरह कार्य करता है, यानी कि ये आपके शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। इसे मृदु विरेचक भी कहा जाता है, यानी कि ये धीरे धीरे शरीर की सफाई करने वाला होता है। यह मेटाबॉलिज्म को संतुलित करता है। जिन व्यक्तियों के शरीर में बहुत ज़्यादा कफ बढ़ना शुरू हो जाता है, फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, ऐसी स्थिति में ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है। इसका उपयोग आप अपने वजन को संतुलित करने में भी कर सकते हैं और अपने शरीर को अच्छा बना सकते हैं। इसके साथ ही ये भी बात ध्यान रखें कि कई लोग ये सोचते हैं कि हम त्रिफला लेंगे तो हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि फैट कम होगा। और आपके शरीर पर फैट होना भी नहीं चाहिए। अगर आपको वेट गेन भी करना है तो वो भी आपको हेल्दी तरीके से करना है। मसल्स को गेन करना है, ना कि फैट को बढ़ाना है। त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करना हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो स्वस्थ हो चाहे उसे किसी भी तरह की परेशानी हो, सभी के लिए उपयोगी और फायदेमंद है। एक बात और समझिए कि पूरे आयुर्वेद में पाचन तंत्र को बेहतर करने के लिए बहेड़ा से बेहतर कुछ भी नहीं है। यानी त्रिफला में जो आंवला है ये आपके शरीर से सभी बुरी चीज़ों को कम करता है और बहेड़ा आपके शरीर में सभी अच्छी चीज़ों को बढ़ा देता है। और ये जो अरहर है ये आंवला और बहेड़ा को शरीर में पूरी तरह अवशोषित करता है, जिससे इसका पूरा असर दिखता है। देखिए, त्रिफला में मुख्य औषधि आंवला होती है, लेकिन आंवला को जब अरहर और बहेड़ा के साथ मिला दिया जाता है तो आंवले के गुण और प्रभाव जो हैं वो कहीं गुना बढ़ जाते हैं। और यही चीज़ अरहर और बहेड़ा के साथ भी होती है। यानी अरहर और बहेड़ा जब आंवला के साथ मिलते हैं तो ये दोनों के गुण प्रभाव कहीं गुना बढ़ जाते हैं। यानी आप दिन भर में इतना ही आंवला, इतना ही अरहर और इतना ही बहेड़ा अलग अलग समय पे लें तो आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना इन तीनों चीज़ों को एक साथ लेने पर होता है। लेकिन कई बार हम लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर कोई इंसान पहले से ही स्वस्थ है तो उसे त्रिफला लेने की ज़रूरत है क्या? तो इसे समझने के लिए आयुर्वेद के 2 नियमों को समझना होगा। इसमें से पहला नियम यह है कि शरीर में जितनी भी बीमारियां होती है उनमें से 90% बीमारियां पेट से शुरू होती है। इसीलिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने पेट को स्वस्थ रखो। त्रिफला पाचन तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए सबसे असरदार औषधि है। इसीलिए चाहे आप स्वस्थ ही क्यों ना हो, आपको त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि शरीर की सभी बीमारियां वात, पित्त और कफ के असंतुलन होने के कारण होती है, क्योंकि हम अपने जीवन शैली की वजह से और अपने खान पान की आदतों की वजह से अपने वात, पित्त और कफ को संतुलित नहीं रख पाते हैं। लेकिन त्रिफला वात, पित्त और कफ को संतुलित रखता है। इसीलिए चाहे हम स्वस्थ ही क्यों ना हो तो भी हमें त्रिफला लेना चाहिए। देखिए, त्रिफला के बहुत सारे फायदे होते हैं। हम इससे होने वाले फायदों को समझते हैं। सबसे पहली चीज, अगर ये पूछा जाए कि एक इंसान के पाचन तंत्र को अच्छा रखने के लिए सबसे बेहतरीन औषधि कौन सी है, तो त्रिफला से बेहतर कोई भी औषधि नहीं है। त्रिफला का सबसे पहला फायदा यह है कि त्रिफला एक बहुत ही अच्छा लैक्सेटिव होता है। यह आपकी आंतों की कर्माकुचन गति को बढ़ा देता है, जिससे यह गति सारे पाचक नाल में ग्रास नली से लेकर मलाशय तक सफाई का कार्य करती है, जिससे खाया हुआ आहार निरंतर अग्रसर होता जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो भी वो जड़ से खत्म हो जाती है। यानी त्रिफला आपके पेट को साफ भी करता है और साफ रखता भी है। और इसीलिए जितनी भी आयुर्वेदिक औषधियाँ होती है जो पेट साफ करने के लिए ली जाती है,
उन सभी में त्रिफला अवश्य होता है। लेकिन पेट साफ करने वाली दवाइयों का असली मकसद पेट साफ करने का होता है, इसीलिए इन सभी दवाइयों में त्रिफला के साथ साथ सनाए पत्ती भी डाल दी जाती है। और अगर सनाए पत्ती महीने में एक बार ली जाए तो वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर रोज ली जाए तो ये आपके शरीर से सभी जरूरी पोषक तत्वों को खींचकर बाहर निकाल देती है। इसीलिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, यानी आपको कब्ज की शिकायत रहती है, तो आप त्रिफला लीजिए, पेट साफ करने वाली आयुर्वेदिक दवाइयाँ मत लीजिए। अब दूसरी बात समझिए, देखिए ये जो त्रिफला होती है ये आपके लीवर और किडनी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि तला भुना खाने की वजह से, सब्जियों में पेस्टिसाइड होने की वजह से या फिर शराब पीने की वजह से हमारे शरीर में जितना भी जहर इकट्ठा होता है, त्रिफला इन सभी टॉक्सिन्स को मल मूत्र और स्वेद के जरिए हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। इसके अलावा अगर आप दिन भर बैठे रहने का काम करते हैं या फिर आप ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको त्रिफला ज़रूर लेना चाहिए। देखिए, जब आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं रहती है तो आपको भूख खुलकर लगती है और आप जो भी खाते हैं वो पूरी तरह से हजम हो जाता है, यानी त्रिफला आपकी भूख को बढ़ाती है। इसके साथ ही आप जो कुछ भी खाते हैं उसको आपके शरीर में पूरी तरह से अवशोषित करवा देती है। इसीलिए वो लोग जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, यानी जो लोग बहुत तेज़ी से अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। देखिए, त्रिफला में जो अरहर होती है ये शरीर में जमने वाले फैट को ख़त्म करती है, और इसीलिए वो लोग जो मसल और बॉडी बनाना चाहते हैं, वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, उनको त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। यानी आप कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि आपको पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है, जैसे पेट दर्द, हाजमे में खराबी, उल्टी या दस्त, पेचिस या फिर मरोड़, गैस या फिर एसिडिटी, पेट में कीड़े हैं, तो ये सारी की सारी परेशानियां जो हैं आपकी ख़त्म हो जाएंगी। आप बस केवल त्रिफला लेना शुरू कर दीजिए और आपके पेट से संबंधित जितनी भी परेशानियां होगी वो सब सही हो जाएगी। और अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है तो आपको भविष्य में कभी नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपके मुंह में छाले रहते हैं, मसूड़ों में सूजन रहती है, दांतों में दर्द रहता है, मसूड़ों में खून आता है, तो आप केवल त्रिफला लेना शुरू कीजिए, आपकी ये सारी समस्याएं जड़ से ख़त्म होगी। लेकिन अगर आपको पायरिया है तो आप त्रिफला लेने के साथ साथ आपको त्रिफला के चूर्ण से अपने मसूड़ों की मालिश करनी होगी। इसके अलावा त्रिफला आपके खून में, यानी आपके ब्लड स्ट्रीम में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, उन सभी टॉक्सिन्स को पसीने से या फिर पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप एकदम तरोताज़ा महसूस करते हैं और आपको थकान, आलस और भारीपन महसूस नहीं होता है। अगर आप थकान, आलस या भारीपन महसूस करते हैं तो ऐसी समस्या में आपको त्रिफला के साथ शहद लेना चाहिए, और जितना त्रिफला आप ले रहे हैं उतना ही शहद भी लेना चाहिए। त्रिफला में जो अरहर होता है ये आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को सामान्य कर देता है, यानी जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको कभी भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होती है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या फिर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो ऐसी स्थिति में आपको त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। इसके अलावा त्रिफला आपके श्वसन तंत्र के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, यानी कि अगर आपको सूखी खांसी रहती है या फिर आपको गीली खांसी रहती है तो त्रिफला इन दोनों ही स्थितियों में अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो इसके लिए त्रिफला आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि त्रिफला में जो आंवला होता है यह पुरानी कफ को खींचकर बाहर निकाल देता है। देखिए, त्रिफला में जो आंवला होता है ये दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसीलिए अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है तो आपको त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। इसके अलावा त्रिफला लेने से आपकी खूबसूरती भी बढ़ जाती है, क्योंकि त्रिफला में जो आंवला रहता है ये आपकी त्वचा में कसावट लाता है और आपकी त्वचा में लोच भी पैदा करता है। इसके साथ ही त्रिफला की वजह से आपके नाखून और आपके बाल चमकदार और शानदार हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके कील मुहासे होते रहते हैं या फिर आपके चेहरे पर फोड़े फुंसी रहते हैं और अगर आपको किसी भी तरह की स्किन इन्फेक्शन है तो आपको केवल त्रिफला लेना शुरू करना होगा, और 6 महीने के अंदर अंदर आपको जितनी भी स्किन की परेशानियां हैं वो सारी की सारी जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। त्वचा से संबंधित समस्याओं के लिए आपको त्रिफला खाने के साथ साथ
इसको नीम की पत्तियों के साथ मिलाकर उसे अपने चेहरे पर भी लगाना है। इसके अलावा अगर आपके बालों में कोई समस्या है तो त्रिफला बालों की जड़ों को मजबूत करता है, बालों का पतला होना रोकता है, बालों का समय से पहले सफ़ेद होना रोकता है और बालों का झड़ना भी रोकता है, और साथ ही साथ आपके बालों में चमक को भी बढ़ाता है। और बालों की सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको त्रिफला खाने के साथ साथ अपने बालों पर भी इसको लगाना चाहिए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो वो भी रुक जाएंगे। इसके अलावा त्रिफला आपकी आंखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है और आंखों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आपको त्रिफला खाना चाहिए। और सुबह सुबह त्रिफला के पानी से अपनी आंखों को भी धोना चाहिए। और इसके साथ आपको रात में 10 ग्राम त्रिफला को आधा लीटर पानी में रात भर भिगो कर रखना है और सुबह उस पानी को रुमाल के माध्यम से छानकर उस पानी से अपनी आंखों को धोना है। इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और अगर आपकी आंखों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो वो भी सही हो जाएगा। देखिए, वो औरतें जिन्हें आमतौर पर यूटीआई इन्फेक्शन है, उन औरतों को त्रिफला अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से पेशाब करने में जलन, बार बार पेशाब लगना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना और पेशाब से दुर्गंध आती है। और त्रिफला सभी तरह की यूटीआई इन्फेक्शन को सही कर देता है। त्रिफला का असली फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि त्रिफला में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप इससे बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी एलर्जी से बच जाते हैं। यानी वो लोग जो त्रिफला को लेते रहते हैं उन्हें मौसम बदलने पर जुकाम नहीं होता है। और इसके अलावा ऐसे लोग जिन्हें साल भर जुकाम बना रहता है या जिनकी नाक साल भर बंद रहती है, उनको भी त्रिफला ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि त्रिफला में आंवला की मात्रा अच्छी होती है। इसीलिए त्रिफला एक बहुत ही अच्छा ब्रेन टॉनिक है। यानी कि अगर आप त्रिफला लेते हैं तो इससे ना केवल आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा बल्कि आपकी याददाश्त भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको रात को सही से नींद नहीं आती है या फिर आपके सिर में दर्द रहता है या आपको चक्कर आते रहते हैं तो आप केवल त्रिफला लेना शुरू कीजिए और थोड़े ही समय में आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएगी। देखिए, त्रिफला को सभी रसायनों का राजा कहा जाता है और रसायन उसे कहते हैं जिसकी वजह से शरीर बूढ़ा होता है, और उस बूढ़े होने की प्रक्रिया को त्रिफला धीमा करता है। यानी अगर आप त्रिफला लेते रहते हैं तो आप अपनी असली उम्र से कम 5 से 10 साल छोटे नजर आएंगे। आपको रोज़ाना त्रिफला सही समय पर खाना चाहिए, और त्रिफला खाने का सही समय होता है खाना खाने के 45 मिनट बाद। और इसीलिए जैसे आप खाना खाएं उसके 45 मिनट के बाद आपको त्रिफला को गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। आप त्रिफला को कभी भी किसी भी समय लेना शुरू कर सकते हैं, और जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप इसे ले सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द पीडीओल मोटिवेशन चैनल।